अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी वृत्त के तीसरे वीडियो में प्रवेश किए हैं और यहाँ पर हम वृत्त संबंधी कुछ नए प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों को सिखाएंगे। जितने भी प्रश्न आपको हल करना सिखाए जा रहे हैं वे प्रत्येक थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रकार के हैं, ताकि आपको दिए गए चैप्टर में सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने का सीखने का अवसर मिले। इसलिए सभी प्रश्नों के हल विद्यार्थी बड़े ध्यान से तैयार करें। अभी पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बिंदुओं 2, 3 तथा -1, 1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अर्थात कोई ऐसा वृत्त है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है और जिसका केंद्र रेखा x - 3y - 11 बराबर 0 पर स्थित है। तो पहले इसका एक काल्पनिक फिगर ड्रा करते हैं। तो अगर हम चतुर्थांश बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनता है, 2, 3, 2 खाना आगे 3 खाना ऊपर, ये एक बिंदु 2, 3 हो गया, -1, 1 तो -1, 1 बिंदु ये हो गया, -1, 1 और ये हो गया 2, 3। और जो ये रेखा है, अगर हम यहाँ पर y बराबर अगर 0 रख दें, x बराबर 11 आ जाएगा। तो x बराबर 11, 0 कहीं आगे होगा, है ना। और जब x बराबर 0 रखेंगे तो 3y बराबर -3y बराबर 11 होगा, 3 चौको 12 लगभग -4 के बराबर आएगा। तो वो नीचे की तरफ होगा, अर्थात केंद्र कहीं इधर तरफ होगा। तो इस प्रकार मान लेते हैं, अभी हम केंद्र को एग्जैक्ट जगह पर न लेते हुए एक ऐसा वृत्त बना दे रहे हैं जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। तो जाहिर है कि इसका केंद्र लगभग इस जगह पर होगा। तो अभी हमको केंद्र के बारे में पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इस वृत्त का केंद्र h, k है। हाँ, ये जरूर है कि यह केंद्र किसी इस रेखा पर स्थित है। ये रेखा कौन सी है? x - 3y - 11 बराबर 0। तो वृत्त का केंद्र कहाँ है? रेखा पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नानुसार माना कि h, k केंद्र वाले वृत्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। चूंकि यह वृत्त पहले कौन से बिंदु से जाता है? 2, 3 से जाता है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? x बराबर 2, y बराबर 3 मान रखने पर तो 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 3 - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। तथा यह वृत्त -1, 1 से भी होकर जाता है, तो इसलिए x बराबर -1, y बराबर 1 रखोगे तो -1, -h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये समीकरण 2 बन जाएगा और ये समीकरण 3 बन जाएगा। अब फिर आते हैं, तथा केंद्र h, k रेखा x - 3y - 11 बराबर 0 पर स्थित है। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा? h - 3k - 11 बराबर 0, या हम इसको क्या कह सकते हैं? h बराबर 3k + 11। अब ये h की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखते हैं।
h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब हम रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, क्या लिखा है 2 माइनस एच, तो 2 माइनस 3k प्लस 11 बड़ा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, माइनस 3k और 2 यहाँ माइनस 11 हो गए, तो माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें इसका प्रसार कर देंगे, तो 9k स्क्वायर प्लस 81 माइनस 9 त्रिक 27 दूनी 54, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 54k प्लस 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k बराबर r स्क्वायर। तो इस प्रकार ये समीकरण हमारा बन गया 9 1 10k स्क्वायर और 54k में 6 चला गया प्लस 48k, और इधर जो है 81 प्लस के हैं और ये 9 प्लस के हैं, तो 9 90 हो गए, तो प्लस 90 बराबर r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर बन जाता है 4। अब आगे चलते हैं, समीकरण 2 में रखा है ये वैल्यू, अब 3 में भी रखते हैं h का मान, तो क्या करेंगे, h बराबर 3k प्लस 11 समीकरण 3 में भी रखने पर, जब 3 में भी रखेंगे तो 3 समीकरण हमारे पास क्या है, -1 माइनस h अर्थात 3k प्लस 11 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा हमारा -3k और माइनस से चिन्ह खुलेगा, तो -11 और -1 -12 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो बन जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 144 प्लस 12 36 दूनी 72k प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k बराबर r स्क्वायर। तो ये बन गया 9 1 10k स्क्वायर और 72 में 2 चले गए प्लस 70k 144 और 1 145 बराबर r स्क्वायर। समीकरण नंबर 5 बन गया। तो अब समीकरण 4 और 5 को हम उठाएंगे, तो समीकरण 4 और 5 को उठाते हैं तो लिखेंगे क्या, समीकरण 4 व 5 से 4 को लिखेंगे 10k स्क्वायर प्लस 48k प्लस 90 बराबर r स्क्वायर, और 5 क्या है 10k स्क्वायर प्लस 70k प्लस 145 बराबर r स्क्वायर। घटाने पर देखिए माइनस 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 10k स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचेंगे -k 22k और यहाँ बचेगा -k 5 और 14 में 9 गए 5 बराबर 0, अर्थात माइनस बराबर 55। तो अब देखिए इसमें 11 से भाग चला जाएगा, k बराबर -k 11 पचे 55 और 11 दूनी 22, k बराबर आ गया -5/2। अतः उधर h बराबर क्या वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास, h बराबर 3k प्लस 11, तो h बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू -5/2 प्लस 11, तो बराबर अभी हमारे पास क्या हो जाएगा 5 ते 15 -k और प्लस 11 दूनी 22/2, तो ये बराबर हो गया 22 में 15 चले गए 7/2,
h बराबर 7/2 आ गया। तो h और k हमारा निकल आया है। अब जब h और k की वैल्यू निकल आई है तो अब क्या करेंगे, h तथा k का यह मान समीकरण 2 या 3 में रख दो। तो समीकरण 2 उठा के लाते हैं तो हमारे पास था 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो अभी हम 2 माइनस एच की वैल्यू है 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के की वैल्यू 5/2 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये 2 दूनी 4, 4 में 7 चला गया, -3, तो -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 5, 11/2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 9/4 प्लस 121/4 बराबर आर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, 121 109 130 बन जाएगा। तो 130/4 बराबर आर स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है, 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान कितना है, -5/2, तो प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अर्थात 130/4। तो अगर अब इसको हम हल करना चाहें तो या तो ऐसे ही लिखें और या तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 130/4। या तो और प्रसारित कर देते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14 दूनी 28x बटे 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20y बटे 4 बराबर 130/4। तो अब देखिए बटे 4 तो इससे गायब हो जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20y और 49 और 25 ये मिलकर के हो गए कितने, 9 5 14 और 4 2 6 7 74 और ये हमारे पास क्या है 130, तो माइनस 130 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20y। अभी हम 130 से 74 घटाते हैं तो 6 बचेंगे और यहाँ 12 में 7 गया 5 माइनस के ज़्यादा हैं बराबर 0। अब हम देख रहे हैं भी 4 का भाग भी चला जाएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 4 एकम 4 4 चौको 16 बराबर 0। तो अब यही हमारा अभीष्ट वृत्त का समीकरण है। तो ये प्रश्न थोड़ा लंबा है, विद्यार्थी इसको बड़े ध्यान से तैयार करेंगे। इसी प्रकार अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। उन वृत्तों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0 y बराबर 0 और x बराबर c को स्पर्श करते हैं। तो चलिए भाई फिगर बनाते हैं। तो ये हमने बनाया चतुर्थांश अपना। x बराबर 0 कौन सी रेखा होती है, ये y अक्ष को कहते हैं। y बराबर 0 x अक्ष को कहते हैं क्योंकि इस पर प्रत्येक बिंदु की कोट शून्य होती है। फिर x बराबर c माने समथिंग, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लेते हैं कि c बराबर 4, तो c बराबर 4 तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 ये बिंदु आ गया यहाँ पर, तो हर जगह x बराबर 4 रखना है। इसका मतलब x बराबर 4 जो रेखा होगी वो y अक्ष के समांतर रेखा होगी।
ये रेखा बन गई x बराबर 4। अब क्या कर रहा है, उन वृत्तों को समीकरण ज्ञात करने हैं जो इन तीनों को स्पर्श करते हैं। तो देखिए ये जो वृत्त बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये देखिए तीनों रेखाओं को स्पर्श कर रहा है, अथवा ये इधर नीचे की ओर भी बन सकता है। तो इस प्रकार ऐसे वृत्तों के दो केंद्र हमें प्राप्त होंगे, या ऐसे दो वृत्त हमें प्राप्त होंगे। तो अगर यदि वृत्त का केंद्र हम h कामा k मान लेते हैं, तो प्रश्नानुसार माना कि अभीष्ट वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसी में हमको h के और r की वैल्यू ला के रख देनी है, हमारा प्रश्न का हल निकल आएगा। अब देखते हैं क्या, चूंकि वृत्त क्या कर रहा है, इन तीन रेखाओं को स्पर्श कर रहा है। वृत्त x बराबर 0, y बराबर 0 तथा x बराबर c को स्पर्श करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए x बराबर c को भी स्पर्श कर रहा है और इसको भी स्पर्श कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो व्यास होगा वो c होगा। इसलिए वृत्त का व्यास जो होगा वो क्या होगा, c होगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, c/2 तथा अब देखो जब त्रिज्या c/2 हो जाएगी तो ये दूरी c/2 और ये दूरी भी c/2 तथा केंद्र के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएंगे, इनको h कामा k हम कह देते हैं, तो बराबर c/2 कामा c/2। लेकिन अब ये क्या होंगे, c/2 उधर भी हो सकता है और c/2 नीचे भी हो सकता है, या c/2 कामा माइनस c/2 ऐसा भी हो सकता है। तो दो केंद्र इसके हो सकते हैं। तो अब लिखेंगे अतः वृत्त का समीकरण x माइनस c/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस c/2 का होल स्क्वायर बराबर c/2 का होल स्क्वायर, चूंकि r स्क्वायर है, एक समीकरण तो ये हो जाएगा, है ना। तो तथा x माइनस c/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस c/2 का होल स्क्वायर बराबर c/2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें ये दो समीकरण प्राप्त होंगे। तो इसको हम चाहो तो 2 नंबर और 3 नंबर कर लेते हैं, या फिर इनको सरल लिख देते हैं करके। अतः अब 2x माइनस c/2 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस c/2 का होल स्क्वायर बराबर c²/4 तथा दूसरा वाला इधर लिख लेते हैं 2x माइनस c/2 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस c/2 का होल स्क्वायर बराबर c²/4। तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस c² माइनस 4c प्लस 4y² प्लस c² माइनस 4y/4 बराबर c²/4 तथा इधर 4x स्क्वायर प्लस c² माइनस 4cx, यहाँ भी 4cx लिखना चाहिए, ये 4cy लिखना चाहिए, 4cy/4 प्लस 4y² प्लस c² प्लस 4cy/4 बराबर c²/4। अब इनको सही ढंग से लिख देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 4cx माइनस 4cy प्लस के 2c² और ये c² चला आएगा तो प्लस का 1c² बराबर 0 तथा 4x स्क्वायर
प्लस 4y² माइनस 4cx प्लस 4cy प्लस c² बराबर 0। तो इस प्रकार ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो दो जवाब हमें मिल जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। दिया गया है x² प्लस y² माइनस 13x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0 के सापेक्ष निम्न दो बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करो। तो ये वृत्त का समीकरण है और ये बिंदु है। मान लीजिए हमने किसी समतल पर एक वृत्त बनाया, तो ये हमने वृत्त बना दिया। अब हम कहते हैं कि इसी समतल पर एक बिंदु भी रखिए। तो अगर हमने स्वतंत्रता पूर्वक आपसे कहा कि आप कहीं भी बिंदु रख सकते हैं, तो आपके सामने तीन स्थितियां आ जाती हैं। पहली स्थिति, हमने कहा बिंदु रखो, तो तुम गए दौड़ के एक बिंदु रख दिया। कहाँ रख दिया? वृत्त के अभ्यंतर में, यानी उसकी क्षेत्रफल की सीमा में। अभी ठीक नहीं रखा है, तो फिर क्या करोगे? यहां रख दिया, अर्थात वृत्त की परिधि अभ्यंतर या क्षेत्र सीमा के बाहर रख दिया। अब भी सही नहीं रखा है, तो फिर क्या करोगे? अब यहां पे रख दोगे, अर्थात वृत्त पर रख दोगे। इसके अलावा अन्य कोई भी स्थिति नहीं बनती है कि जहां आप किसी बिंदु को प्रतिस्थापित कर सकते हैं या रख सकते हैं। भाई आप रखेंगे बिंदु इसी समतल पर, तो या तो वो वृत्त के अंदर होगा, या वृत्त के बाहर होगा, या वृत्त पर होगा। अब ये जो तीन स्थितियां बन सकती हैं, तो इन तीनों स्थितियों को हम कैसे समझते हैं? तो अब हम लिखते हैं, यदि वृत्त का समीकरण दिया गया है हमको क्या? x² प्लस y² माइनस 13x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0 दिया गया है। इसको s मान लेते हैं। तो इन तीनों स्थितियों की बात क्या होती है कि जो बिंदु दिया जाए तुम्हें, मान लीजिए कोई बिंदु जो दिया गया है वो x1, y1 है। अभी ये x1, y1 की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे, तो x1 और y1 के रूप में हमें s का रिजल्ट मिलेगा। अगर हमें s का रिजल्ट लेस देन 0 मिलता है, तो क्षेत्र के अंदर बिंदु स्थित होगा। अगर ग्रेटर देन 0 मिलता है, तो बाहर स्थित होगा। अगर बराबर 0 मिलता है, तो वृत्त पर स्थित होगा। ये बिंदु जो है निकालने का तरीका है, या किसी वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति पता लगाने का एक तरीका है। ये यहाँ पे हमने x लिखा है, x नहीं s लिखिए इसको, क्योंकि हमने वृत्त के समीकरण को क्या कहा है? s कहा है। तो s जो है ये वैल्यू जो निकलेगी, तो अब फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में हमें बिंदु दिया गया है 1,1 का मान, इसको नंबर 1 मान देते हैं। क्या लिखते हैं? वृत्त 1 में रखने पर। तो देखिए s बराबर क्या होगा? 1² प्लस 1² माइनस 13 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 16, तो बराबर 1² 1 प्लस 1 माइनस 13 माइनस 5 प्लस 16। तो इस प्रकार देखिए 1 1 2 16 2 18 माइनस 13 5 18। तो इस प्रकार वैल्यू कितनी आ गई? बराबर 0। तो s की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब बिंदु 1 1 वृत्त पर स्थित है। तो लिखेंगे क्या? चूंकि s बराबर 0, अतः बिंदु 1,1 वृत्त पर स्थित है। तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला जो है प्रश्न हल हो गया, है ना। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड में कहा गया बिंदु क्या दिया गया है? 2,-2 का मान वृत्त 1 में रखने पर। तो अब ये वाला जब मान रखेंगे, तो s बराबर देखिए क्या हो रहा है? x² माइनस 2²
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 16 तो बराबर 4 प्लस 4 माइनस 26 प्लस 10 प्लस 16 तो 16 10 26 और ये माइनस के 26 तो ये तो जाएंगे कट और 4 4 8। तो अब क्या कहेंगे, चूंकि s बराबर 8 तो इसका मतलब क्या हो गया, s इज ग्रेटर देन 0। तो क्या कहेंगे, अतः बिंदु 2 कामा माइनस 2 वृत्त के बाहर स्थित है। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न का जवाब हो जाता है और प्रश्न हल हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, यदि वृत्त ये तथा ये वृत्त संकेंद्रीय हैं, अर्थात दोनों का एक ही केंद्र है। तो देखिए, अगर दोनों का वृत्त का एक ही केंद्र है तो इनकी रचना कुछ ऐसी होगी। फर्क क्या होगा दोनों में, त्रिज्याओं का। दोनों वृत्तों में त्रिज्याओं का केवल फर्क होगा, अर्थात दोनों के x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर सेम होगा। केवल अचर पद जो आर स्क्वायर है उसमें फर्क होगा। तो लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 86 बराबर 0, ये नंबर 1, तथा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12x प्लस ky प्लस 16 बराबर 0, ये 2। क्या कर देंगे, वृत्त तथा वृत्त संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो अब देखिए, संकेंद्रीय होने में भी हमने क्या बताया कि इनके x माइनस एच स्क्वायर और y माइनस के स्क्वायर ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। का भाग लगाया अपन तो k/3 होगा। अच्छा, कहाँ दिमाग में आ गया। तो इसकी तुलना आप करेंगे काहे से, तो यहाँ वो भी हमको लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे, व्यापक रूप से। व्यापक रूप से, तो व्यापक रूप होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो अब देखिए भाई, पहले वृत्त की तुलना करेंगे तो पहले वृत्त से जब तुलना करेंगे तो देखिए 2g बराबर क्या निकल के आ रहा है, -4, ठीक, तथा 2f बराबर क्या निकल के आ रहा है, 8, और c निकल के क्या आ रहा है, -86। तो अगर ये पहले वृत्त में है तो हम चाहो तो इनमें 1 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, g1 बराबर -2, f1 बराबर 4, c1 बराबर -86। अब दूसरे वृत्त से आ जाओ, 2g2 कह दो तो बराबर कितना, -4, 2f2 कह दो तो क्या हो जाएगा, k/3, और c2 कह दो तो 16/3। तो इसलिए g2 निकल के आया -2 और f2 निकल के आया k/6 और c2 16/3। अब संकेंद्रीय होने के कारण क्या हो जाएगा, g1 बराबर g2, f1 बराबर f2। संकेंद्रीय होने के कारण
G1 बराबर G2, F1 बराबर F2। तो G1 G2 तो हमें बराबर मिल गया, F1 F2 बराबर नहीं है, तो लिख लेते हैं F1 हमारे पास क्या है 4 बराबर F2 क्या है K/6। तो इसलिए K बराबर 6 चौको 24। यही हमारा रिजल्ट हो गया। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -1 1 2 8 9 से होकर जाता है। इसका मतलब है हमें 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण चाहिए। तो हमने इस वृत्त पर 3 बिंदु रख लिए, ए बी और ये सी। ए क्या है 2 कामा -1, बी है 1 कामा 2 और सी है 8 कामा 9। ये 3 बिंदु वृत्त पर स्थित हैं। तो अब यहाँ पर वृत्त के व्यापक समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्त का व्यापक समीकरण तो x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 नंबर 1 डाल देते हैं। अब पहला बिंदु वृत्त पर स्थित है, चूंकि बिंदु A 2 कामा -1 वृत्त पर स्थित है, या वृत्त बिंदु A से होकर जाता है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो x बराबर 2 y बराबर -1 रखना है। तो क्या हो जाएगा 2² -1² + 2g × 2 + 2f × -1 + c बराबर 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4g - 2f + c। अभी 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, पक्षांतर कर दिया तो -5 समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार बिंदु B ऑफ 1 कामा 2 के लिए 1 कामा 2 रखेंगे तो 1² + 2² + 2g ऑफ 1 + 2f ऑफ 2 + c बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया 2g + 4f + c बराबर, अब क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो गया, पक्षांतर किया -5 समीकरण 3। इसी प्रकार बिंदु C ऑफ 8 कामा 9 के लिए तो क्या करेंगे 8² + 9² + 2g × 8 + 2f × 9 + c बराबर 0, मतलब 16g फिर 18f + c बराबर 8 × 8 = 64, 9 9 = 81। तो 64 और 81, 4 1 5, 8 6 14 समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 2 3 4 ये देखिए GFC के फॉर्म में है, इनको हल करके हमें GFC की वैल्यू निकालनी है। तो अब इनको हल करने के लिए हम देख रहे हैं तीनों समीकरणों में कि C तीनों समीकरणों में बराबर हो रहा है, G तीनों समीकरणों में गुणांक उनके भिन्न है, F के भी गुणांक भिन्न है। तो यदि हम समीकरण 2 व 3 को लें तो 2 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 4f हो जाएगा और ये 4f है, लेकिन इससे फिर क्या होगा C नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे समीकरण 2 और 3 से इसको G और F के फॉर्म में बांट लेते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से, तो 2 और 3 का जब हम यूज कर रहे हैं तो 2 हमारे पास क्या है 4g - 2f + c बराबर 0। 3 हमारे पास क्या है 2g + 4f + c बराबर ये -5 है, ये भी -5 है। तो घटाने पर क्या होगा
प्लस माइनस 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 2g माइनस के 4 2 6 हो जाएंगे, 6f और ये सी कैंसिल हो जाएगा, 5 5। तो इस प्रकार ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब क्या करेंगे, हम 2 का भाग लगा सकते हैं, तो यहाँ से हम g बराबर निकाल सकते हैं 3f। चाहो तो इसको समीकरण बना दो या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। तथा अब आ जाते हैं समीकरण 3 व 4 से। 3 और 4 में ये g की वैल्यू रखकर सरल करते हुए, में g का मान रखते हुए सरल करने पर, तो चलिए अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। तो 3 में हम g की वैल्यू रखेंगे, तो 3 कहाँ है, 2g, और यहाँ क्या है, g की वैल्यू 3f, तो 2 इंटू 3f प्लस 4f प्लस c बराबर -5। तो ये हो गया 6f और 4f, 10f प्लस c बराबर -5। इसको समीकरण नंबर 5 डाल लेते हैं। तथा अब 4 में रखो, तो 16 इंटू 3f प्लस 18f प्लस c बराबर 145, तो बराबर 16 48, 48 और 18 ये हो गया 64, तो 64f प्लस c बराबर 145 समीकरण नंबर 6 हो गया। 6 के नीचे 5 रख लेते हैं, 10f प्लस c बराबर -5, घटाने पर माइनस माइनस प्लस, तो ये देखिए c कट गया, इधर आ गया 54f बराबर, इधर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 150। तो अभी यहाँ एक त्रुटि सुधार की आवश्यकता है कि जब हमने यहाँ 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर किया था, 64 प्लस 81 बराबर 145, तो ये धनात्मक था। ये वैल्यू बराबर के इधर जाने पर ये ऋणात्मक हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर अभी आखिरी में f की वैल्यू क्लियर नहीं निकल रही थी। तो ये जब -145 होगा तो -145 होने पर ये भी -145 होगा। अब प्लस माइनस से घट जाएंगे तो ये आ जाएगा 140, और इधर 16 48 और 18 66 होते हैं, तो 66 से 10 जाएगा तो 56f आएगा। चूँकि ऐसे वैल्यू बड़ी दिख रही थी तो 140/56, तो अभी हम काटेंगे तो हमारा कट जाएगा 4 3 12, 4 5 6 20, और ये 4 एकम 4, 4 चौको 16, 7 पना 35, 7 दूनी 14। तो इस प्रकार ये 5/2 वैल्यू आ जाती है f की। तो जब f की वैल्यू 5/2 आई तो g हमारा निकल आएगा 3 इंटू 5/2 अर्थात 15/2। तो अब g और f हमारे निकल चुके हैं। अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अतः समीकरण अब 2 से, 2 हमारे पास क्या है, 4g माइनस 2f प्लस c बराबर -5, तो 4g माइनस 2f प्लस c बराबर -5, तो 4 इंटू जी की वैल्यू 15/2 माइनस 2 इंटू एफ की वैल्यू 5/2 प्लस c बराबर -5। तो अब ये 2 दूनी 4, और यहाँ चिन्ह भी यहाँ अभी फिर लगाइए, देखिए -5/2, ये -15/2 होगा, तो -15/2 और -5/2। तो इस प्रकार ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -30 प्लस 5 प्लस c बराबर -5, तो c बराबर -5, और ये यहाँ पर आ गया माइनस का 25, तो प्लस का 25, तो c बराबर आ गया 20। तो अतः वृत्त का समीकरण, तो अब समीकरण क्या था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, x² प्लस y² प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू -15/2 x प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू -5/2 y
प्लस सी की वैल्यू 20 बराबर 0, तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कट गया -15x, ये 2 कट गया -5y प्लस 20 बराबर 0। तो ये अब आपका सही रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो चिन्हों की त्रुटि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लगाते समय जल्दबाजी में त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर ध्यान से करेंगे तो प्रश्न एक ही बार में हल हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में बस इतना ही।